अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। और ये रेसिपी ऐसी है कि जब आप चिकन को तोड़ेंगे तो ना ही आपको उसमें से ब्लड नज़र आएगा और ना ही आपको चिकन फीका-फीका सा लगेगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आज आपको बनाना बताऊँगी चिकन ब्रोस्ट। आपने बस ये करना है कि मेरी जो रेसिपी है उसको फ़ॉलो करना है और इसमें जो मैं आपको टिप और ट्रिक्स बताऊँगी उसकी मदद से जब आप ये रेसिपी बनाएँगे तो यकीनन ये आपको बहुत आसान लगेगी। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 4 अदद मैंने ड्रम स्टिक्स ली हैं। ये देखें इस तरीके से आपने स्टिक ले लेनी है लेग पीस। अगर आप चाहें तो इसमें थाई भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें चेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इस लेग पीस को जैसे ही मैं दबा रही हूँ तो इसमें से आपको ब्लड नज़र आ रहा है। इस तरीके से निकल रहा है जो कि जब भी हम बाज़ार से खाने जाते हैं और जब हम चिकन को तोड़ते हैं तो उसमें से जब ब्लड निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैंने 1 बाउल में 1 प्याली के करीब मैंने सिरका लिया है और 2 ग्लास इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक के ऐड किए हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तमाम जो हमारी ड्रम स्टिक्स हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तमाम को मिक्स कर लेना है। तो थोड़ी देर के बाद आपने इसको इसी के अंदर डुबो के रखना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर जब आप इसे इसमें से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें पानी जो है कितना ज़्यादा जो है गंदला सा हो गया है और ये देखें तमाम जो इसमें ब्लड सा है वो इसके अंदर आ गया है। अब एक-एक करके मैंने तमाम अपनी जो ये स्टिक्स हैं इसको निकाल ली हैं और अब इसको मैं ये देखें पानी जो है कितना इसमें ख़राब हो गया है सारा और इसको टिश्यू की मदद से मैंने इसको ड्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अब इसकी हम कर लेते हैं मैरिनेशन तैयार। 1 बाउल में मैंने लिया है ऑरिगैनो 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक भी 1 टेबलस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक अपना ऐड कर सकते हैं और सिरका लिया है मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब और साथ ही इसमें कुटी हुई जो काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून इसमें आपने ऐड कर देनी है। और तमाम स्पाइसेस जब ऐड करेंगे और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून जो है रेड चिली पाउडर के और इसमें मैं लेमन जूस के ऐड करूँगी। 1 अदद मैंने लेमन लिया था और इसका जूस इसमें ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून इसमें आपने चिली सॉस के ऐड कर देने हैं और सोया सॉस 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तमाम जो हमने ये इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हैं और सॉस ऐड की हैं, तमाम जो सॉस को मिक्स करने के बाद इसमें आपने 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देना है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और साथ ही हमारी जो ये लेग पीस हैं उनको आपने इस तरीके से देखें अब जो जिस तरीके से आपने कट लगाना है उसे भी आपने सही तरीके से और ध्यान से देखना है क्योंकि हमने जिस तरीके से जब हम कट लगाएँगे तो इसमें एक तो ये है कि इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी और दूसरे ये कि जब हम अंदर से इसको जो जैसे फीका-फीका सा निकलता है और इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता लेग पीसेस का, तो ये जो है बहुत अच्छे से इसमें तमाम मसाला चला जाएगा। तो इस तरीके से देखें आपने इसको बिल्कुल चपटी सी शेप में कर लेना है लेग पीस को। तमाम पीसेस जो हैं वो मैंने इसी तरीके से कर लिए हैं। ये देखें इस तरीके से आपने एक दफ़ा और देख लें, आपने इस तरीके से इसे करना है। बस थोड़ा-सा आपने ध्यान से करना है ताकि जो ये छुरी वगैरह है ये आपके लग ना जाए। बहुत अच्छे तरीके से आपने चिकन की जो पीसेस हैं वो इन्हें सही तरीके से करना है। तो इन तमाम पीसेस को मैंने तमाम पीसेस को कर लिया है और अब हम इसकी कर लेते हैं मैरिनेशन। ये देखें बाउल में जो हमने मैरिनेशन इसकी तैयार की थी, एक-एक पीस को आपने इसके अंदर लगाना है और अच्छे तरीके से इसको तमाम जो लेग पीस हैं उसके अंदर इस तमाम जो हमने मैरिनेशन तैयार की है उसको अच्छे तरीके से लगा लेना है। इससे ये होगा कि हमारी जो लेग पीसेस हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से तमाम मैरिनेशन की कोट हो जाएगा और बहुत अच्छा-सा और एक मज़ेदार-सा इसमें टेस्ट भी आ जाएगा। तो इसको कवर करके रख देना है मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए।
तो इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 पैकेट चिप्स का। आप कोई भी इसमें चिप्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो चिप्स ऐड किए हैं वो सॉल्टेड चिप्स हैं। वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसका चूरा बना लेना है। ये देखें, इसमें चूरा बना लिया है इसको मैंने। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है मैदा, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून नमक, और साथ ही 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर ऐड किया है इसमें। रेड चिली पाउडर आपने इसमें ऐड करना है, और ऑरिगैनो ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। बहुत ही मज़ेदार सा और एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है इन तमाम चीज़ों का। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, और अब मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, और पानी के अंदर आपने डाल देना है बर्फ़, क्योंकि ये जब ठंडा होगा इससे जो इसकी कोटिंग है वो बहुत अच्छी होगी। अब आपने इसको, हमारा जो चिकन है इसको सबसे पहले आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से कोट करना है। उसके बाद आपने ये ठंडा जो पानी लिया है मैंने बर्फ़ वाला, उसके अंदर आपने इसको डिप करना है, और फिर दोबारा से आपने मैदे के अंदर इसको अच्छे तरीके से दबा-दबा कर आपने करना है, ताकि इसके जब हम ऑयल के अंदर डालेंगे तो इसके क्रम्स जो हैं ये बहुत अच्छे से बन जाएँ। दोबारा से इसकी डबल लेयर हम कोटिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमने दोबारा से जो है मैदे के अंदर इसको कर लिया है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी अच्छे तरीके से तमाम पे कोटिंग करनी है। तो ये जो वीडियो है आपने बहुत अच्छे तरीके से देखनी है, ताकि जब आप अब मेरी रेसिपी को ट्राई करें तो आपको जो परफेक्ट रेसिपी है वही मिले। तो ये देखें, ऑयल जो है अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल जो है हमारा बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, बल्कि थोड़ा-सा मीडियम ही रखना है। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे आपने जो लेग पीस हैं उनको आपने कुक करना है। क्योंकि अगर हमने इसे तेज़ आग पर इसको हमने बनाया तो फिर उसके बाद अंदर से ये चिकन जो है वो कच्चा रहेगा, और ऊपर-ऊपर से जो है ये तमाम क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसको मैंने ढक दिया है 1 से 2 मिनट के लिए, इससे ये होगा अच्छे तरीके से चिकन भी गल जाएगा अंदर तक, और ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे। तो ये देखें, हमारे लेग पीस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखें कितना अच्छा-सा इसमें क्रम्स आया है, और मज़ेदार सी इसकी लुक भी आई है। तो इसको मैंने एक जाली जो है इसके अंदर निकाल लिया है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अलहदा से निकल जाए इसके अंदर। अ, इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने ऑयल को इसके अंदर निकाल लिया है, और ये देखें ऑयल जो है कितना इसमें से निकला है एक्स्ट्रा ऑयल। तो ये देखिए आप, कितना ज़्यादा ऑयल जो है इसमें से निकल चुका है। अब हम इसे लगा डाल देते हैं अपनी सर्विंग सर्विंग प्लेट में। तो मज़ेदार सी हमारी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी बनकर रेडी है। आप इसे जब भी घर में ट्राई कीजिएगा तो आपको ये रेसिपी बहुत मज़ेदार लगेगी। लेकिन आपने मेरी ये जो रेसिपी है इसको जब फ़ॉलो करेंगे तो आपने एक-एक चीज़ को ध्यान से देखना है, ताकि जब हम आप ये मेरी रेसिपी को ट्राई करें तो आपको ये रेसिपी परफेक्ट मिले। तो अपना आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।